हाय एवरीवन, ये है मेरा चैनल एमजे टोरियन और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग। ये लव रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मुझे आप लोगों के लाइक्स की बहुत नीड है। आपको रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारी एनर्जीज़ हैं और बहुत कुछ है इस रीडिंग में, और डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट एडवाइस है। यहाँ पर अगर मैं मैच्योर टॉरियन देखूँ, मैरिड टॉरियन, कमिटेड रिलेशनशिप में एक्टिव टॉरियन, आप लोगों की एनर्जीज स्टेबल नज़र आ रही हैं। अगर आप लोग परेशान हैं, अगर यहाँ पर आपकी एनर्जी में कुछ मुझे फ़िक्र नज़र आ रही है, तो वो ऐसी है जैसे कि आपको अपनी फैमिली के लिए ही कुछ अचीव करना है। वो कुछ ऐसी हैं जैसे कि आप चाहते हो कि जैसे आपके बच्चे हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपका कहना माने, या वो अपने फ्यूचर को या अपने करियर को वो सीरियस लें। ऐसी वरीज हैं या ऐसी फ़िक्र है। तो इसमें बहुत सारे मैच्योर टॉरियन जो हैं वो अपनी एक हैप्पी मैरिड लाइफ कह सकते हैं, बिल्कुल कि हैप्पी हैं, स्टेबल हैं। अगर फ़िक्र है तो अपने ही फैमिली से रिलेटेड उनकी फ़िक्रें हैं। अब यहाँ पर जो हैप्पीली इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में, उनको मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर एक सीक्रेट एडमायरर कह सकते हैं। वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं की हैं, और ये हो सकता है आपके पास से हो। ये तो दिख रहा है कि प्रेजेंट एनर्जी अगर मैं डिस्कस करूं आपकी, तो वो ऐसी है टॉरियन कि आप नहीं चाहेंगे कि आप किसी पास्ट के पर्सन को फेस करें और इन्वेस्ट करें, चाहे आपका एक इमोशनल अटैचमेंट रही हो उस पर्सन के साथ, कुछ ऐसा हो, ठीक है, तो आप नहीं चाहेंगे आप फेस करें। और मुझे जनवरी में दिख रहा है कुछ, अब टाइम मैं नहीं कह सकती, कुछ हो सकता है जनवरी में फेस करें, कुछ हो सकता है उसके बाद नेक्स्ट फ्यू मंथ में भी हो सकता है फेस करें, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा ये दिखता है। और आप क्या करेंगे, अब आप अपने डेफिनेटली अपनी लाइफ को देखते हुए डिसीजन लेंगे, आपको क्या सूट करता है, आपको क्या नहीं सूट करता। और कुछ ऐसे भी हैं मैरिड, यहाँ पे मैं अब उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जैसे रहे हों या ये कह सकते हैं कि जस्ट लव है। आप चाहते हैं कि आप जिससे लव करते हैं वो आपसे बात करे या आपसे मिले। हो सकता है कि वो किसी और कंट्री में हो, कोई और नेशनलिटी हो उनकी। तो ऐसा भी है कि आप मुझे एक जनवरी में, एक ऐसे हो सकता है जनवरी में या उसके बाद, बट जनवरी में यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस हैं कि जैसे दो लोगों के बीच में कुछ स्टक हो जाता है ना, एक आपका रिलेशनशिप जो कि एक ऑफिशियल रिलेशनशिप है आपका, और एक आपका लव, तो यहाँ पर आप मुझे स्टक होते हुए जनवरी में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से आप कम्युनिकेट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। अब सिंगल टॉरियन को देखूँ मैं प्रेजेंट मोमेंट में, तो यहाँ पर कुछ सिंगल टॉरियन इस तरह से हार्ट ब्रोकन हुए हैं कि उनके पर्सन के एक्शन कुछ और कहते हैं और वो बोलते कुछ और हैं। वो ऐसे कि जैसे फॉर एग्जांपल बात कर रही हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है किसी से रेजोनेट करे। अब हो सकता है आपका अगर पर्सन कैप्रिकॉर्न हो, उनकी बर्थडे गुजरी हो और आपने उनको फ्लावर भेजे हो, आपने उनको गिफ्ट भेजा हो या केक, जिस तरह से हम लोग भिजवाते हैं, अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा डील किया हो आपको कि जैसे इसकी क्या ज़रूरत थी, या ये मैं किसी और को नहीं दिखा सकता, या ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, मेल फीमेल डजंट मैटर। तो टॉरियंस, एक तरफ वो पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहता, दूसरी तरफ वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। और ये वो टॉरियन है जो सिंगल तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो या आप उनके साथ पहले फिजिकल हो चुके हों, तो अब वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस तरह से कि आप, मतलब आप समझ रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा मैं फिर भी बोल देती हूँ आपको समझने के लिए कि आप इजीली समझ जाओ
ये एक ऐसा पर्सन है जो आपको इस तरीके से देख रहा है टॉनियंस, जैसे आपका इनके साथ फिज़िकल होना, आप किसी के साथ फिज़िकल होना, किसी कमिटेड रिलेशनशिप से पहले उस पर्सन की इम्पोर्टेंस को कम कर देता है। और ऐसी सोच है बहुत सारे लोगों की, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 ऐसा नहीं लोग सोचते, बट ऐसा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पर्सन समझता है कि आप जो हैं वो आपको एज अ लवर नहीं ले सकता, वो आपको एज अ फ्रेंड ले सकता है। और अगर वो आपको किसी किसी तरीके से आपको रोक रहा है कि आप उससे दूर भी ना जाएं, तो मैं आपको ये बता दूं कि एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है उनके दिल में आपके लिए। जिस तरह से आप उनके बारे में सोचते हैं ना, वो फीलिंग्स नहीं नज़र आ रही मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने आप को झूठ बोलकर अपने आप को हर्ट मत करें मज़ीद, क्योंकि फ्यूचर में जाके इससे ज़्यादा आप हर्ट होंगे अगर आप अभी नहीं समझेंगे, अगर आप अभी अपने आप को मूव ऑन नहीं करेंगे यहाँ से, तो ठीक है। एक ये चीज़, एक और कुछ सिंगल टॉरियन ऐसे हैं, जहाँ मैं एक सिंगल एनर्जी देखूँ, जो आप वेट कर रहे हैं कि आपका पर्सन आपसे मैरिज और कमिटमेंट करेगा। सोर्स की एनर्जी देखूँ तो हो सकता है, देखिए साइन राशि डजेंट मैटर, बट ये कोई एयर साइन हो सकता है, लिब्रा में भी, एक्वेरियस, कोई एयर साइन है ये। अब यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं टॉस, सॉरी टू से। ये पर्सन आपकी लाइफ में आता रहा है, जाता रहा है, डिसअपेयर होता रहा है, कोई ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो जनवरी में भी आप इससे एक चैलेंज की तरह निमट रहे होंगे, क्योंकि ये पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है जैसे डुअलिटी। वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, वो आपके साथ कमिटमेंट भी नहीं कर सकते। वो आपके साथ कमिटमेंट करते भी हैं तो करते करते जैसे होता है ना कि लास्ट मोमेंट किसी ने कह दिया आपसे ओके वो कमिटमेंट कर रहे हैं, बट उनके एक्शन नहीं बताएंगे आपको कि वो कमिटमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं और मज़ीद हर्ट कर रहे हैं और फिर और हर्ट कर रहे हैं, और ये आप अपने साथ खुद कर रहे हैं। इसमें किसी की गलती मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन की पर्सनालिटी में डुअलिटी है कि वो कैसे इन्वेस्ट करेगा, वो आएगा जाएगा जाएगा आएगा। अभी आप पे डिपेंड करता है आपको अपनी लाइफ बनानी है या अपने आप को ऐसे ही स्टक रखना है, ठीक है। तो ये तो वही टॉरियन हो गए जिनके बारे में मैं बहुत मर्तबा कह चुकी हूँ कि आप एक साइकिल को रिपीट करते रहते हैं, आप उससे बाहर ही नहीं आते हैं। लेकिन जनवरी में ये एक चैलेंज होगा बहुत सारे सिंगल टॉरियन के साथ भी और कमिटेड टॉरियन के साथ भी। आप एक ऐसे पर्सन, हो सकता है ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, देखें आप उनसे कांटेक्ट में आ रहे हैं या वो आपसे कांटेक्ट में आ रहे हैं, मगर एक ऐसा लव हो सकता है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से दूर भी करते हों और फिर उसके बगैर रह भी ना पाते हों। तो यहाँ पर हो सकता है सीक्रेटली जो पर्सन आपसे लव करता है वो भी कुछ टॉर्नियन की तरफ वापस आएगा। वो प्रेजेंट मोमेंट में भी जो एनर्जी मुझे दिखती है आपके सीक्रेट एडमायरर की, वो ये हो सकती है कि वो आपके बारे में जैसे इन्फॉर्मेशन चाहता हो कि आप क्या करें अपनी लाइफ में। तो मैं एक बात बता दूं, जो मेरे जैसे टॉरियन होंगे जो अपनी अपनी जहाँ पर मैं हूँ ना, डेफिनेटली मैं एक टॉरस हूँ तो ऐसे भी टॉरियंस होंगे ना भाई अपने जहाँ पर भी अपने प्लेस पे हैप्पी होंगे, सिक्योर फील करते होंगे अपने आप को, और अपनी कंफर्ट जोन को से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहते होंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की होगी तो यहाँ पर जो मेरी तरह से टॉरियन हैं वो तो बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। अगर कोई पास से आ भी रहा है तो वो हो सकता है, देखिए अब मैं ये नहीं कह सकती कि सब बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो, कुछ ऐसे होंगे जो इमोशनल अटैचमेंट में भी होंगे किसी के साथ। नहीं, मैं भी हूँ वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ इस वक्त जहाँ ऊपर से खड़े होकर हम नीचे देखते हैं ना कि हमने ये किया था, ओह माय गॉड हमें इस तरीके से किसी ने हर्ट किया था, तो इट्स ओके, वो हर्ट करना चाहता था उसने कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी तो मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं जहाँ हूँ वहाँ पर हैप्पी हूँ मुझे वापस जाना ही नहीं है कहीं भी मुझे आगे देखना है अपनी लाइफ में, मुझे एक स्टेबल प्लेस चाहिए मेरे लिए। एक टिपिकल टॉरस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हम जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ हमारी कितनी वैल्यू है, हमें लोग
जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया है मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। मेरा लाइफ पार्टनर मुझे कितनी इम्पोर्टेंस देता है, वो मुझ पर ट्रस्ट करता है कि नहीं करता है। एक टॉरस की सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि जो देते हैं वो हम किसको देते हैं, अपने जहाँ पर हम स्टैंड करते हैं अपनी वैल्यू को, ठीक है। तो स्पिरिचुअली अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे टॉरियन मेरे जैसे हैं जो हो सकता है कि ऐसे प्रे करते हों, अगर वो मुस्लिम हो जैसे कि मैं हूँ, वो तहज्जुद के वक्त उठना पसंद करते हों इबादत के लिए जैसे मैं करती हूँ। तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं अब, जहाँ पर पीछे की गई गलतियों को हम रिपीट नहीं करना चाहते। हुँ? तो देखिए हम अपनी लाइफ में खुद ही चेंज लेकर आ सकते हैं, कोई और नहीं लेके आ सकता। आप सिंगल हो, आप सिंगल ना हो, आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, लेकिन अगर आप गलतियां रिपीट करते रहेंगे, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ का एक मकसद बना लेंगे जो कि जिनको ये पता ही नहीं है उनको लाइफ में क्या चाहिए। डुअल पर्सनैलिटी है, ठीक है। आना जाना, डिसअपीयर हो जाना, आपसे बात करते हुए किसी और के बारे में सोचना, तो आप लोग ये गलतियाँ बहुत कर रहे हैं। और ये वो टाइम नहीं था, दिसंबर वो टाइम था, दिसंबर वो टाइम था, क्योंकि अब क्या रह गया, एक दिन दिसंबर का टॉरस और मज़ीद एक दिन। ये वो टाइम होना चाहिए था आपकी लाइफ में जब आप कहें अपने आप से कि सारी मिस्टेक्स को मैं टाटा बाय बाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अब ऐसी कोई मिस्टेक दोबारा करना ही नहीं चाहूँगी या करना ही नहीं चाहूँगा जिससे मैं एक हैप्पी और स्टेबल प्लेस से बिल्कुल अनहैप्पी और अनस्टेबल फील करता हूँ या करती हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर जनवरी में पास्ट पर्सन वापस आ रहा है भाई। आप लोग इमोशनली हर्ट भी होंगे, आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा और डिसीजन आप पर है। अब या तो आप इनको 100% कोशिश करके अपना लें या फिर इनको 100% आप छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ इस तरीके से इनकम्प्लीट है। जो सिंगल टॉरियन है मैं उनसे कह रही हूँ उनकी लाइफ इस तरीके से इनकम्प्लीट है। तो कंप्लीशन क्या है आपके हाथ में। और मैं यही कहूँगी कि अपने आप को बेवकूफ़ बनाने से बेहतर है कि जब आप इनको छोड़ेंगे ना, आपको डेफिनेटली कोई बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे आते हुए दिख रहा है। ये सिंगल टॉरियन सुन लें, यहाँ आप इनको छोड़ें, वहाँ आपके पास दूसरा ऑप्शन आया। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको अपने दिल से कब तक निकालते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने दिल से नहीं भी निकाला है उन्होंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि इनको आपने कुछ अरसे के लिए भी सोचना छोड़ा है और आपने किसी और ऑप्शन पे जब सोचना शुरू किया है तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास था, लेकिन आपने खुद ही उसको अवेल नहीं किया, आपने उस पर वर्क ही नहीं किया दिल से। तो ये दिसंबर वो टाइम भी है जब हम उन लोगों से भी सॉरी कर लें जिनका दिल हमारी वजह से दुखा हो। तो मेरी वजह से भी अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं सॉरी कहना चाहूँगी, दिल से फील करती हूँ मैं सॉरी। तो डेफिनेटली मैं अपॉलॉजी चाहूँगी कि आपको अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तो हम वैसे बहुत सारे मैच्योर टॉरियन ऐसे ही होने चाहिए जो अपनी गलतियों पर अपने आप से कहें कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अब आइंदा अपने आप को हर्ट नहीं करूँगी या हर्ट नहीं करूँगा। तो इस चीज़ पर अब जब आपका फोकस आ गया ना, तो आप ऐसे सारे फजूल लोगों से जो आपको तकलीफ़ देते रहे हैं आपके दिल में रहकर, खुद ब खुद आप दूर हो जाएंगे। ये जस्ट सिर्फ अपने आप को हर्ट करने का मुझे दिख रहा है तो इस बार आप क्या कीजिएगा जनवरी में जो आप दिसंबर में नहीं कर सके, अपने आप को ऐसे सारे लोगों से दूर कर लीजिएगा जिनकी वजह से आप हर्ट होते हैं या जिनकी वजह से आप अपने साथ इंसाफ नहीं कर पाते हैं टॉरस। मेरी तो विशेष यही होंगी न्यू ईयर पे सारे टॉरियन के लिए। और मेरे लिए भी दुआ किया कीजिए। आप लोगों को मेरी रीडिंग में से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ उसी वक्त आप दुआ कर लिया करें मेरे लिए, मेरा नाम लेके चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, डजेंट मैटर। आप मेरे लिए दुआ कर लिया करें कि मुझे भी इस कायनात को बनाने वाला खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको भी खुश रखे लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, लेकिन चैलेंजेस के लिए रेडी रहिएगा। मुझे लाइक आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जब लाइक ज़्यादा आते हैं तो यूट्यूब उस वीडियो को ज़्यादा दिखाता है। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।